4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी की डिग्री के बारे में बड़े झगड़े चलते हैं। कोई कहता है कौन सी डिग्री है, कौन सी चीज़ है क्या नहीं है। लेकिन मंत्री भी अब जो है चपेट में आने लगे हैं। लोग मंत्रियों की काबिलियत के बारे में भी जिक्र खैर करने लगे और पूछने लगे कि क्या है ये, क्या ये भी पढ़े लिखे नहीं हैं। कुछ बोलते बोलते जब अटक गए मोदी के मंत्री, बड़े मंत्री, तो फिर ट्रोल हो गए। आपको दिखाता हूं दोस्तों, पहले वीडियो देखें, उसके बाद ही आपको परिप्रेक्ष्य समझ में आएगा। एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि अगर आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जाहिल हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ज्ञानेश तिवारी एक बड़े पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं, अगर आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जाहिल हैं और फिर भी आपको लगता है कि उसके मंत्री पढ़े लिखे होंगे, तो ये आपका प्रॉब्लम है। एक जाहिल प्रधानमंत्री के मंत्री भी जाहिल ही होंगे। ये मनसुख मंडाविया जी हैं, जो फिलहाल देश के खेल मंत्री हैं, जो फुटबॉल टीम मोहन बागान को बैगन पढ़ रहे हैं। लेकिन ज़्यादा डरने की बात यह है कि पिछली बार ये स्वास्थ्य मंत्री थे। बड़े आखिरी लाइन देखिए, इन्होंने जो पढ़ा है इसे स्लिप ऑफ टंग भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आखिरी जो लाइन है कि ज़्यादा डरने की बात यह है कि पिछली बार ये स्वास्थ्य मंत्री थे। छोटा सा वीडियो देखें। मोहन बेगन, ईस्ट बंगाल, मोहम्मदन। मोहन बागान को भी मोहन बैगन पढ़ दिया और ईस्ट बंगाल को भी ईस्ट बैगन पढ़ दिया। हो सकता है गलती हो सकती है, ये कोई मुझे बड़ी बात नहीं लग रही है। पढ़ते समय कभी कभी उल्टी सीधी बात भी लिखी होती है। बात ये नहीं है कि मैं आपको ये वीडियो दिखाने के लिए आया हूँ और मुझे बड़ी मजाक उड़ानी है, नहीं। ये ह्यूमन नेचर है, गलतियाँ हो जाती हैं, किसी से भी हो सकती हैं। मुझे यकीन मानिए, इस खबर में कोई भी बुराई नहीं लगती है। यह गलती हो सकती है किसी से भी। जब धारा परवा कोई आदमी बोलता तो शब्द आपस में कभी कभी चिपक भी जाते हैं। मेरे 50 बार चिपक जाते हैं। जो टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर पढ़ती हैं एंकर्स, उनके शब्द चिपक जाते हैं। एक मरतबा तो अंजना ओम कश्यप जो है अंजना ओम मोदी बोल पड़ी, चूंकि आदत कुछ और बोलने की थी। मन में बसे हैं राम, चीर के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान। तो जब मन में जो बसा होता है वही निकल जाता है मुंह से। खैर, तो ये इनकी निकल गई। मुझे इस बात का डर नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूँ आपको दोस्तों कि क्या आपका स्वास्थ्य मंत्रालय, आपका खेल मंत्रालय, आपके इंपॉर्टेंस मंत्रालय वो किसी ऐसे गलत आदमियों के हाथों में तो नहीं है जिन्हें समझ नहीं है, जो पढ़े लिखे या जहन से वसी लोग नहीं हैं। इस समय मुझे अपनी विदेश मंत्री पर विदेश नीतियों पर बड़ा रोना आता है। देखिए, मैं भी विदेश नीति बोलना चाह रहा था, विदेश मंत्री निकल गया। कोई बड़ा, मुझे इसमें कोई वो नहीं लगता। लेकिन मसला ये है कि आप मेरा पूरा किरदार तो जानते हैं कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं। शब्दों का गलत निकल जाना, माफी मांगने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें शर्म की बात भी नहीं है। अंग्रेजी का उच्चारण करते समय बाज मर्तबा हमारे मुंह से भी शब्द वो प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है जो होना चाहिए। हमारी जबान नहीं है वो भाई। जैसे अंग्रेज हिंदी नहीं बोल पाता है, हो सकता है इंडियंस हिंदी अंग्रेजी ना बोल पाता हो, और ज़्यादा अंग्रेजी अगर बोलता तो ज़्यादा काबिल आदमी समझ जाए। इससे बड़ी भक्काड़ कोई हो नहीं सकता। बहरहाल वो एक लैंग्वेज की बात है। मैं आना चाहता हूँ कि आपने गाड़ी सही ड्राइवर के हाथ में दी है या नहीं। अब ज़रा सा देखिए, ट्रम्प साहब बेइज्जती करते जा रहे हैं भारत की और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की। ये लगातार 50वीं बार हुआ, 70 बार हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, मुझे तकलीफ है। अब सेल्फ एनालिसिस भी ये करना पड़ेगा कि कौन सी वो चूक है, कौन सी वो गलती है। यहाँ पर इस मंत्री को ट्रोल करने की जगह अगर मैं ये देख लूँ ना कि कौन से पद पर कौन आदमी बैठा है, वो बैगन पढ़ रहा है, ठीक है, गलती हो गई। लेकिन अब वो बैगन समझ तो नहीं रहा है। दिक्कत ये है, यहां तो मंत्रियों ने बैगन समझ रखा है विभाग को। ऐसा समझ रखा है इन लोगों ने कि ये तो बेवकूफ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, इनके ऊपर कैसे भी राज करो, कुछ भी करो। बस ये गोदी मीडिया में बैठे हुए लोग ये आकर के बदल देते हैं पूरा का पूरा ट्रेंड और आगे बढ़ जाते हैं। किसी भी मुद्दे को बदल देना, ये घस खुदे लोग जो आए हुए हैं चुन करके, मजबूरी है बहुत सारे, ये लोग बदल देते हैं। पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में से निकाल करके भेजा, उसमें जो है गोबर भर देते हैं भाई। ये है मेन बात। और वो इतने हसास, इतने सोफिस्टिकेटेड विभाग इन लोगों के कब्जे कुदरत में है।
जहाँ IS कपा रहा होता खड़ा होकर के। बताइए क्या कर सकते हैं। ये हमारा, इसे खूबसूरती भी कहा जा सकता है, लेकिन इसे बदकिस्मती भी कहा जाता है कि अगर गाड़ी पर सही ड्राइवर नहीं बैठा और आप ये कहने लगे कि साहब ड्राइवर तो हिंदू जात का है, मुस्लिम जात का है, इसे ही होगा, यही होगा। अरे नहीं भाई, वो ड्राइविंग जानता भी है नहीं, गाड़ी सही से पहुंचा भी देगा या नहीं, और गाड़ी जानना ही नहीं, रास्तों का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। इस देश की गाड़ी को सही तरीके से सही मंजिल पर पहुंचा भी देगा या नहीं, या फिर जुमलों में ही अटके रहेंगे आप, जुमले मिले थे। यही हाल है पिछले 70 वर्षों में, जो हमारे हाल है ना, जो 90 में चीन हमारे साथ खड़ा था, जब वहाँ के लोग सही ड्राइवर्स आए, सही नेता आए, उनके हाथों में सही विभाग आए, तो उन्होंने बदल कर रख दिया भाई। और आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी एक चैनल पर देख रहा था, एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, काबिल आदमी है भाटी साहब, वो एक शेर पढ़ रहा है और उन्होंने अपनी बात की। आप यकीन मान लीजिए, मैं बताऊंगा नहीं, उसके जो बरखिलाफ एक आदमी बोला तो मुझे ऐसा लगा मेरी कॉलोनी या मेरे घर के आगे कुत्ते आ गए। मैं बहुत नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, मैं बहुत संभल के और बहुत ही ढंग से बात कर रहा हूँ। इतनी तेज़ बोला कि वो जो एंकर थी वो भी उसके पास से हट के दूर चली गई मना करते हुए, चीखने लगा, नारे लगाने लगा। जब आपके मेरे प्रवक्ता, आपके मेरे नेता, आपके मेरे टीचर्स, आपके मेरे अनुवादक, आपके मेरे पूर्व सिखाने वाले जब इस प्रकार के हो जाएंगे ना, इल्म गलत हो जाना सबसे बड़ी बात है। इल्म गलत हो जाना, आपका गलत होना, मेरा गलत होना गलत नहीं है, गलत जानना गलत है। जब गलत जान लेता है ना, तो फिर उस पर वो दलीलें दे करके बताता कि बैगन है। आपके मेरे विभागों को कहीं बैगन तो नहीं बना दिया। बात यह है, मैं पहले बता रहा हूँ, इस खबर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इस खबर की तशबीह, इस खबर का एग्जाम्पल इस तरह से सेट कर देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो लिखा आखिर में कि ये स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद भी इन शब्दों से जो मिसप्लेस हुए कोई नाता नहीं है। मैं पत्रकार महोदय को बता देना चाहता हूँ। लेकिन अगर उस विभाग पर कोई नौ सिखिया बैठा है, तो फिर एक फिल्म आई थी शूल, मनोज वाजपेयी की, उसमें जो शियाजी शिंदे था, उसका एक जो फिल्म के अंदर विधायक बना था, वो अपनी बिहार विधानसभा थे गालिबन, उसमें खड़े होकर जो शब्द बोलता कि अगर पानी निकाल लोगे, बिजली निकाल लोगे तो नीचे बचेगा क्या, मतलब हंसे लोग। ऐसे लोग नहीं आने चाहिए, जानकार। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, चुन के जब आएंगे, अनजान होता तो ये IS की जो लॉबी है उसको बना देती। मुरली मनोहर जोशी, आप जरा उनकी बात सुनिए इकोनॉमिक्स के मद्देनजर। जब मोहन भागवत से भी मैं तो पहले से उनको बहुत सारे सुनता हूँ, मोहन भागवत से उन्होंने पूरे देश का कच्चा चिट्ठा रख दिया कि देश कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने कहा, फिर भागवत जी ने भी, जो है मुरली मनोहर जोशी जी ने तो सारी बात ही रख दी है। तो सही लोग होने चाहिए, बस बात इतनी सी है और कोई बात नहीं। जय हिंद।